जय मसीह की। मित्रों, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पहचान। और हम देखते हैं कि जब हम अपने कई बार परिचितों के पास, अपने मिलने वालों के पास जाते हैं और हमें नहीं पता कि वो कौन से मोहल्ले में रहता है या कहाँ रहता है, तो हमें बताया जाता है कि उसके घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड से हम उससे पहचान लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी हो या हमारे मिलने वाला हो, हमारे रिश्तेदार हो, कहीं भी अगर हम जाते हैं अपने परिचित के पास, तो जो उनके घर के सामने बोर्ड लगा होता है उससे हम पहचान लेते हैं, क्योंकि वो बोर्ड उनकी पहचान है कि ये व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही कई बार हम उन लोगों के बारे में देखते हैं, उन बच्चों के बारे में देखते हैं जो कई बार खो जाते हैं और उनके माँ बाप बताते हैं कि उनके शरीर के हिस्से पर कोई निशान बना हुआ है या कोई चित्र उसने हाथ पर गोद रखा है या उसने अपना नाम लिखा रखा है। तो ये चीजें हैं उसकी पहचान की, कि इस तरह से वो खोया हुआ व्यक्ति भी मिल जाता है जिसके शरीर पे कोई निशान बना होता है। तो कई बार माँ बाप वो बताते हैं जब वो बच्चा खो जाता है कि मेरे बच्चे के शरीर पर ये निशान है, और उससे अगर वो खो जाता है तो वो मिल जाता है। और इसी प्रकार से सरकार के बारे में भी हम देखते हैं कि जो सरकार है उसने भी हमारे लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र बनाया है, और उससे हमारी पहचान बनती है कि जब हमारा कोई सरकारी कामकाज होता है तो हम अपने आधार कार्ड और पहचान पत्र देते हैं, क्योंकि वो हमारी पहचान है। बाइबल भी इस पहचान के बारे में बता रही है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पहचान के बारे में क्या कहा, वो अपने चेलों से कह रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 34 और 35 पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम रखा है, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। प्रेम रखो, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने पहचान के लिए गले में क्रूस डालते हैं, या उनका नाम पीटर या अलग अलग प्रकार के नाम होते से लेकिन उससे वो जाने जाते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। पहचान ये है कि हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्रभु के चेले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु ने कहा तुम आपस में प्रेम रखोगे। यह आपस का प्रेम ही हमारी पहचान बन जाएगा कि हम आपस में प्रेम रख रहे हैं। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो ये हमारा प्रेम दिखाएगा कि हम प्रभु के चेले हैं। लोग अपने आप हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे बोलचाल से पहचान लेंगे कि ये मसीह के लोग हैं, क्योंकि मसीह के लोगों की एक अलग अलग पहचान है कि हम आपस में प्रेम कर रहे हैं। और आपस में नहीं, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में ऐसा लिखा है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमने प्रभु को हमने स्वीकार कर लिया, है ना, तो हम प्रभु के बच्चे बन गए, प्रभु के बेटे और बेटियां बन गए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। और जब हम संसार में रहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम संसार के लोगों से प्रेम करें, और इसलिए प्रेम नहीं करें कि हम उनके जैसे बने, परंतु इसलिए प्रेम करें कि उन्हें परमेश्वर का प्रेम बताएं कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा, उसके पुत्र पर विश्वास करेगा, तो वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। उसके बदले में आनंद जीवन मिलेगा। परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से कि उसने अपना इकलौता को दिया। उस इकलौते पुत्र को देने के पीछे उद्देश्य था परमेश्वर का प्रेम, और वो उद्देश्य था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, और उसने मेरे और आपके पाप के लिए अपने आप को क्रूस पे दिया। सो जब हम प्रभु के लोग हैं तो हमें प्रभु ने कहा है कि हम आपस में प्रेम करें। सो जब प्रभु ने जगत से प्रेम किया तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों से प्रेम करें। फिर भले वो चाहे हमारा विरोध कर रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो हमें सता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी आत्मा के नहीं हो कि तुम बदला लो। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो। हमें उससे प्रेम करना है, हमें अपने मसीह के प्रेम को दिखाना है कि वास्तव में मसीह तुमसे प्रेम करता है। तुम इसलिए हमसे नफरत कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद है, परंतु हमने उस प्रेम को पाया है जो मसीह ने हमसे किया है, जो परमेश्वर ने हमसे किया है, और इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं। सो हम आपस में प्रेम करें और हम उन लोगों से भी प्रेम करें जो वास्तव में मसीह लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम का प्रतीक है।
और प्रभु समस्त संसार से प्रभु ने प्रेम किया और प्रभु ने अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो विश्वास करता है वो उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। उनका जीवन बदलता है, उनका व्यवहार बदल जाता है और मसीह का प्रेम उनको भी विवश करता है, वो भी एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन आज ये प्रेम की कमी बहुत सी जगह दिखाई दे रही है। लोग आपस में ही, मसीह लोग भी आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, विश्वासी लोग आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है। अगर हम गलतियों को पढ़ेंगे तो गलतियों में लिखा है, गलतियों 5 और उसका 15 पद में, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश ना कर दो। आज यही प्रेम कहां, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है। प्रेम ठंडा होने का जो वजह है, जो कारण है, वो यह है जो कि मत्ती रसुमाचार उसका 24 अध्याय के 12 पद में लिखा है। यहां लिखा है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से, क्योंकि वो प्रेम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में अधर्म की बातें हैं, अधर्म की सोच है, और इसलिए वो विश्वासियों का या जो उनसे प्रेम करते हैं मसीह लोगों का विरोध करते हैं या उनको सताव करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अधर्म जीवन में है, वो अधर्म उन्हें प्रेम करने नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम प्रेम करें, क्योंकि उनका प्रेम हमारे अंदर है। अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे को फाड़ खाते हो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग, भले वो मसीह हैं, भले वो विश्वासी हैं, भले वो पादरी प्रचारक है, लेकिन क्या है, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यदि वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वचन कह रहा है गलतियों 5 और उसका 15 पद में, परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश ना कर दो। हम एक दूसरे का सर्वनाश का कारण बन रहे हैं जब हम एक दूसरे की टांगों को खींचते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाने की जगह उन्हें पीछे घसीटते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन गलती 5 उसका पहला पद कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं जब प्रभु ने हमें आजाद किया है? इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, फिर से वो काम ना करें जहां से हम निकल करके आए हैं। जो हमारा जीवन पहले था वो वाला काम हम ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम आपस में प्रेम रखो जिससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमारी पहचान है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारा गले में क्रूस पहन करके नहीं पता लगेगा कि हम मसीह हैं, हमारे नाम से पता नहीं लगेगा कि हम मसीह हैं। मसीह से पता लगेगा हमारे व्यवहार से। हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमें इसलिए प्रेम करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर ने इसलिए हमसे प्रेम किया कि हम भी आपस में प्रेम करें। और आपस में नहीं परंतु हम एक दूसरे से प्रेम करें, और एक दूसरे से नहीं परंतु उनसे भी प्रेम करें जो मसीह का विरोध करते हैं, और उनके लिए प्रार्थनाएं करें। क्योंकि उनका प्रेम तो इसलिए ठंडा है क्योंकि अधर्म के बढ़ने के कारण। परंतु आप तो ने तो ऐसा आत्मा नहीं पाया, तो फिर आप ऐसा क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है तुम आपस में प्रेम करो जिससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। हमारी पहचान क्या है? कैसे लोग हमें जानते हैं? कि एक दूसरे की बुराई करने वाला, एक दूसरे की टांग खींचने वाला, या एक दूसरे के नीचा करने वाला, या ये जानते हैं कि हाँ ये वास्तव में प्रभु में है, ये वास्तव में मसीह का चेला है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, ये सब मसीह के जैसा होना चाहिए। हमें आपस में प्रेम रखें जिससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। आज हमारी पहचान क्या है? कैसे लोग हमें जानते हैं? मित्रों, हमारी पहचान है मसीह का प्रेम जो हमारे अंदर है। यदि वास्तव में हमारे अंदर मसीह का प्रेम है तो हम उस प्रेम को प्रकट करें और आपस में प्रेम करें और लोगों से प्रेम करें।